विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल जबरदस्त टक्कर देने के बाद बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि केंद्र के बड़े बड़े मंत्री यहाँ आए थे चुनाव इनको टक्कर देने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि रानी अग्रवाल चुनाव को जीत ले रही हैं, लेकिन अंततः वो थोड़े से अंतर में हार गई थी। हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। इस मामले को लगातार दबाया जाता है, जिला प्रशासन के द्वारा लीपापोती किया जाता है जांच में, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके से 14 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम जानते हैं रानी अग्रवाल जी का क्या पक्ष है, वो क्या कुछ इस मामले को लेकर के वो कैसे मुद्दा उठाती हैं, क्या कुछ कहती हैं कि आखिर संपत्ति के जो परिजन हैं उनको न्याय मिल सके। पहले तो स्वागत है रानी अग्रवाल जी। और आप ये बताइए, लगातार खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप अपने पार्टी की तरफ से और बतौर नेत्री लीडर के रूप में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 30 तारीख से ये न्यूज़ चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सिंगरौली में, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल में ये जो घटना हुई है ये हमेशा से होती आ रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पाया है। इसलिए आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और मैं अन्य पत्रकारों से भी कहना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे मुद्दे ये होने चाहिए, क्योंकि हमारे सिंगरौली ज़िला में अगर ऐसे पे नहीं अंकुश लगाया जाएगा तो ये गरीब जनता के ऊपर बहुत ही बात है। गरीब जनता को काफ़ी नुकसान होगा। जी। चूँकि इस जिला अस्पताल में आप देखते हैं कि गरीब व्यक्ति ही आता है, डॉक्टर किस तरीके से उस व्यक्ति को, उसके परिजन को पूरे रात घुमाए, और इसके बाद दवाई नहीं है, आप हमारे व्यक्तिगत मेडिकल से लेके आओ। आप ऑडियो सुने होंगे, वायरल हुआ होगा डॉक्टर आशीष पांडे का। तो इस तरीके से गरीब व्यक्ति कहाँ से उसको अफोर्ड कर पाए? बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गरीब जनता है वो ये इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती। हमारे जो बड़े हैं एनटीपीसी, एनसीएल, चाहे नेहरू हॉस्पिटल में बिल्कुल चले जाते हैं और उनका होता आया है, लेकिन गरीब जनता का इलाज नहीं हो पा रहा है। आज भी वो इससे भटक रही है, क्योंकि जो भी उनको हो रहा है और जो 30 तारीख को देखने को मिला है ये बिल्कुल अन्याय है, और सीएम के उनके खिलाफ हम सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग जो जनता है ये सब हम लोग की सबकी प्रतिनिधियों की है। इसलिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठाकर, और ये जो अपने बैडन सिंगरौली ज़िले में एक ही हॉस्पिटल है, ना इसमें कोई सुविधा है ना डॉक्टर की सुविधा है, इसलिए हम सबको कलेक्टर साहब से मिलकर बात करके और इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ 30 तारीख की ये घटना है। 30 तारीख को संपत के परिवार संपत को लेकर के जिला अस्पताल में आते हैं और वो अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इसके बाद डॉक्टर उनको दवाई लिखते हैं कि ये दवा नहीं है, एंटी स्नैक वेनम की। तो इसके बाद उस परिजन को पूरी रात बैढ़न घुमाया जाता है, पूरा रात उसका परिजन बैढ़न जाता है। इसके बाद जो ये स्थिति बनती है कि सुबह वहाँ उसके परिजन किसी विधायक को फ़ोन किए, और विधायक जी ने जब अस्पताल में फ़ोन किया, इसके बाद दवाई को मंगाई गई। अब अस्पताल प्रबंधन का कहना था उस दिन की दवाई हमने लगा दिया था, दवाई पूरी तरीके, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। जबकि ऑडियो वायरल हुआ, डॉक्टर आशीष पांडे का जब ऑडियो वायरल हुआ तब अस्पताल प्रबंधन के कान खड़े हो गए। उन्होंने जो झूठा रिपोर्ट बनवाया था जिला प्रशासन से मिलकर के, अभी तक चूँकि सीएमएचओ साहब कभी अस्पताल में कदम नहीं रखते हैं, उनका जिम्मेदारी उनकी है सीएस होने के नाते, सीएमएचओ और सीएस वो खुद अपने उनका चार्ज उनके पास है, अस्पताल में वो कदम नहीं रखते। जांच जब होती है तो वो आरएमओ को फ़ोन लगा के अंदर से ही वो पूछताछ करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर अस्पताल में बैठता है, लेकिन सीएमएचओ साहब कभी कदम ही नहीं रखते हैं। ऐसे लापरवाह सीएमएचओ के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी कोई घटना होती तो ऐसी गरीब जनता को भटकना पड़ता है, इधर से उधर, यहाँ से कागज़ दीजिए वहाँ से दीजिए, लेकिन कोई भी काम आज तक ऐसा होता हुआ नहीं आया है। इसलिए हम सबको मिलकर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीएचएमओ के ऊपर कलेक्टर साहब से मिलकर और करनी चाहिए, और तत्काल इसका निदान होना चाहिए। आपस में लड़ाई का केंद्र बिंदु बन चुका है, स्टाफ नर्सेज आपस में लड़ाई कर रही हैं, उनको जो मैट्रन है उनका अलग लड़ाई है। एक ऑडियो वायरल हुआ था, शायद आपने सुना होगा, कितनी भद्दी गालियां दे रही हैं स्टाफ की, जो वहाँ की मैट्रन है,
लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिंगरौली में आप देख ही रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की सरकार और ऐसा होता आया है, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए सिंगरौली को एक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम किसी को प्रतिनिधि होकर चुनते हैं ये जनता, तो वो सोचती है कि हमारा ज़रूर काम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा ऐसे ही कह के टाल दिया जाता है कि होगा, आपका काम होगा, ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कलेक्टर साहब से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि ज़रूर से ज़रूर इस पे कार्रवाई हो, नहीं तो आगे ऐसा होता आएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि हॉस्पिटल का। इसलिए मेरी विनम्र निवेदन। मैम, आपको विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मिला था जनता का, लोगों ने आपको बढ़ चढ़ के वोट दिया था, आपका पूरा सपोर्ट किया, मिली थी आपको कि लोग आपके साथ कैसे कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, उनको भरोसे में लाने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर अपनी भाई बहनों के साथ, जनता के साथ हमेशा साथ रहती हूँ और रहूँगी मरते दम तक, और उनका जो भी होगा मैं उनके साथ रहूँगी और जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाके उनको न्याय दिलाऊँगी। अभी क्या करेंगे कि मतलब कलेक्टर साहब से बातचीत करेंगे आप? विधायक जी से मेरी बातचीत हुई थी, विधायक जी बोले 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो। काफ़ी दिन बीत गए, 1 हफ्ते करीब हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक नोटिस जिला प्रशासन जारी करता है, 3 दिन के अंदर डॉक्टर से जवाब मांगते हैं, लेकिन जिला प्रशासन का जवाब अभी तक नहीं आया। कलेक्टर साहब, विधायक जी क्या कार्रवाई किए वो भी कुछ नहीं आया। तो मतलब मामले को लगातार दबाया जा रहा है, लिपापोती किया जा रहा है, किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। और मैम, ये एक पहली घटना नहीं है, पिछले 3 वर्षों में मैंने कितने घटनाएं देखी है इस तरीके से। तो आप बताइए कि अगर इस तरीके से आरोपियों को बचाया जाएगा तो इनके हौसले तो ऑलरेडी बुलंद रहेंगे, फिर ये वही काम करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसलिए मैं आपको ये बात पुनः दोहराना चाहूँगी कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमेशा इस बात को दबाते आए हैं, इसलिए कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए और जनता को हम सब मिलकर आंदोलन के रूप में ये अपने करना चाहिए, ताकि जो हमारी जनता के ऊपर हो रहा है उनको न्याय मिल सके। ठीक है। तो ये थी आम आदमी पार्टी की नेत्री रानी अग्रवाल, जिनको विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त समर्थन मिला था। उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर के कलेक्टर साहब से बात करेंगे, चूँकि हम और जनप्रतिनिधियों से लगातार 3 दिन से बात कर रहे हैं, वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है इस बार कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि लगातार हो रहे मौत को रोका जा सके। इस तरीके से घटनाएं जो हो रही है उसको दोहराया ना जा सके, क्योंकि जिला अस्पताल में जो स्टाफ है और जो बड़े अधिकारी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनका कहना है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फिर से यही गलती करूंगा, फिर से यही गलती हमारे द्वारा किया जाएगा। देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि इस तरीके से फिर से कोई दूसरी बार घटना ना हो सके। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि मृतक संपत्ति को न्याय मिल सके।